लेकिन यहाँ जो हंसते हुए नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं वो किसी और धुन में लगे। एक ऐसी धुन जिसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर कईयों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे असली हीरे की पहचान एक जौहर ही कर सकता है। रूहानी आवाज के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी ने जब ये धुन सुनी तो एक पल के लिए हैरान, परेशान और फिर वाह वाह कह उठे। बोले, कमाल है, इस धुन को आपने दूसरों के कहने पर डस्टबिन में फेंक दिया। इसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया? आप इसे म्यूजिक ट्रैक में शामिल कीजिए, मैं इसे गाऊंगा और अगर ये सुपरहिट न हुआ तो 1 रुपया नहीं लूंगा। रफ़ी साहब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर युवा संगीतकार जोड़ी का जोश दोगुना हो गया। वो उल्टे पांव प्रोड्यूसर के पास गए। मोहम्मद रफ़ी को तो तब दुनिया जानती थी, लेकिन इस संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसे फिल्मों में आए महज चंद महीने ही हुए थे, उनके परिचय की कुल जमा पूंजी कुछ महीने पहले ही आई म्यूजिकल डेब्यू फिल्म पारस मणि थी, जिसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा एक कल्ट ट्यून बन गया था। रफ़ी साहब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म की बदौलत ही जानते थे और शायद इसी नाते इस फिल्म में गाने को तैयार हुए, वरना जिस फिल्म को नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने भाव न दिया, उसे तो किसी नौसिखिए म्यूजिशियन के हाथ ही जाना था। लेकिन दोस्तों, किस्मत की एक खूबी ये भी है कि जब वो एक के दर पर ठुकराई जाती है तो दूसरे के सर पर चढ़कर चमकती है। आज हम जिस गाने, जिस फिल्म, जिस संगीतकार और जिस प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, वो फिल्मी इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां पुराने ढर्रे टूट रहे थे और नया आकार ले रहा था। जाने वालों जरा। और जिस गाने को प्रोड्यूसर तो क्या, खुद उसे रचने वाले संगीतकार ने म्यूजिक ट्रैक से बाहर कर दिया था, उसने इस फिल्म को एक कालजयी कल्ट क्लासिक तो बनाया ही, उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में बड़े बड़े गीतकारों और संगीतकारों को हाथ मलने पर मजबूर कर दिया और प्रोडक्शन कंपनी को नामो शोहरत की एक ऐसी पटरी पर ला खड़ा किया जहां से वो एक के बाद एक म्यूजिकल हिट्स देती गई और आज उसका नाम हर किसी की जुबां पर है। वो नाम है राजश्री प्रोडक्शन और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है दोस्ती, जो 1964 में आई थी। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। इससे 2 साल पहले आई राजश्री प्रोडक्शन की पहली फिल्म आरती से पहले उसका नाम बहुत कम लोग ही जानते थे। कंपनी के कर्ता धर्ता और प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या जमीन से उठे थे। बड़ी मुश्किल से एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को प्रोडक्शन कंपनी में बदला था। पहली फिल्म सफल नहीं रही तो अब दूसरी बड़ी किफायत और फूंक फूंक कर बना रहे थे। बड़े स्टार और बड़े संगीतकार तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में नयों को मौका देना उनकी मजबूरी थी, जो आगे चलकर उनका फिल्मी ट्रेंड बन गया। 2 गरीब दोस्तों की सीधी सरल कहानी में संगीत का अहम रोल होने वाला था, लेकिन इसके लिए कोई बड़ा संगीतकार दिल खोलने को राजी न था। तब बड़जात्या ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर दांव लगाया, जिनके पारस मणि में दिए संगीत की काफ़ी प्रशंसा हो रही थी। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के कलम के साथ उन्होंने 6 गानों की धुनें तैयार की, लेकिन एक धुन प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या और डायरेक्टर सत्यन बोस ने खारिज कर दी और कहा कि 5 गाने ही रखेंगे। फिर संगीतकार जोड़ी ने कुछ और लोगों को भी सुनाया, लेकिन जब प्रोड्यूसर ही राजी नहीं तो बाकी भी खारिज ही करते गए। और ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही रफ़ी साहब को तब सुनाई जब उनके साथ तय 5 गानों की प्रैक्टिस पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब, मैंने एक और धुन बनाई थी लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आया तो बाहर कर दी, लेकिन जरा आप सुन लीजिए कैसा है। और जैसा कि पहले बताया, रफ़ी साहब इस धुन पर मंत्रमुग्ध हो गए। कहा, यार ये पहले क्यों नहीं सुनाया, इसे शामिल करो, मेरी गारंटी है ये फिल्म का सबसे हिट गाना होगा। और दोस्तों, जैसा कि रफ़ी ने कहा था, ये गाना हिट ना हुआ तो मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
गाना हिट और सुपरहिट तो क्या, एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग बन गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफ़ी ने इसके लिए मात्र 1 रुपया ही चार्ज किया था। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या गाया था, अगर कहें कि कलेजा चीर कर गाया था तो भी बात न बने। नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा करते करते ये आवाज इस कदर गूंजी कि बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के म्यूजिक ट्रैक टूट गए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। महज 15-20 लाख रुपए में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ की कमाई कर बजट टू कलेक्शन रेशियो के आधार पर उस साल ही नहीं उस दौर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। वैसे ओवरऑल ग्रॉसिंग के मामले में भी संगम जैसी मेगा बजट मल्टी स्टारर फिल्म ही इससे ऊपर जा पाई। फिल्म में कुल 6 गाने थे, जिसमें से 5 मोहम्मद रफ़ी और 1 लता मंगेशकर ने गाए थे। लेकिन हम बात जिस गाने की कर रहे थे उसने फिल्म फेयर पुरस्कारों में 3 नाम सबसे ऊपर उठा दिया। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का फिल्म फेयर तो मिला ही, इसे लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी को भी मिला। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने इसे ठुकराए जाने के बाद बाहर कर दिया था और डरते डरते रफ़ी साहब को ये धुन सुनाई थी, उन्हें उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने के लिए मिला। दर्द भी तू, चैन भी तू। ये फिल्म 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई थी और 6 पुरस्कार जीतकर इसने खलबली मचा दी। मामूली बजट की फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी ने उस दौर के बड़े बैनर के कई फिल्मकारों को स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर किया। मेरे यार, तुझको बार बार। फिल्म ने 2 नए युवा अनजाने चेहरे सुधीर कुमार और सुशील कुमार को उस दौर के बड़े लीड एक्टर्स की कतार में लाकर खड़ा किया। ये रातों रात स्टार बन गए। हालांकि इनकी भी दुखद कहानी है जिसे फिर कभी सुनाएंगे। और राजश्री प्रोडक्शन, जिसे ये धुन रास नहीं आई थी, उसकी कामयाबी इसी धुन पर ऐसे सवार हुई कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल कई सुपरहिट फिल्में, चितचोर, पिया का घर, हमराही, गीत गाता चल, अखियों के झरोखे से, नदिया के पार, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, और आगे कई और फिल्मों के नाम जो आप खुद ही गिन लीजिए, क्योंकि हम अभी दोस्ती से जुड़ी ही कुछ बातें करेंगे। और ये भी बताते चले कि पहले तो इस फिल्म को बड़ा संगीतकार नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में दिग्गज संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इसके स्कोर्स और साउंड ट्रैक पर हारमोनिका चलाने का योगदान दिया। फिल्म की कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले बाण भट्ट और गोविंद मुनीस ने लिखी थी। वही गोविंद मुनीस जिन्होंने बाद में नदिया के पार का निर्देशन किया। फिल्म को सुपरहिट बनाने में इसके गानों का तो था ही खास रोल। फिल्म की कहानी सीधी सरल होने के बावजूद काफी दमदार और असरदार थी। चौथे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई। साउथ इंडिया सहित कई भाषाओं में इसकी रीमेक भी बनी। लेकिन दोस्तों, फिल्म में जो जान गानों ने डाली थी वो रीमेक में कहां से आती। मोहम्मद रफ़ी की जिस करुण और आसमान को चीरती आवाज ने आंखों से आंसू निकाल दिए, उसका कोई तोड़ न तब था और न आज तक का। खैर, दोस्ती जैसी कालजयी फिल्म और इसकी कामयाबी के पीछे की इन चंद बातों के साथ अपने इस दोस्त को भी विदा कीजिए। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, जाने वालों जरा आवाज़